हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता चारू अध्याय 17 श्लोक नंबर 5-6। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनः दम्भाहंकारैः संयुक्तः कामरागबलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामच्चेतसः मां चेतवन्तः शरीरस्थं तान् विद्य सुरनिश्चयान्। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। कुछ ऐसे हुए पुरुष होते हैं जो ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। उदाहरणार्थ, किसी स्वार्थ के प्रयोजन से यथा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्कृति है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। भगवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्याएं करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी हैं। उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध हैं और सामान्य जनता के हित में नहीं हैं। वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्त के कारण ऐसा करते हैं। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों को विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। ऐसे अवैध उपवास से या किसी राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से निश्चय ही अन्य लोगों की शांति भंग होती है। उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि इस विधि से वह अपने शत्रु या विपक्षियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ये कार्य भगवान द्वारा अनुमत नहीं है। वे कहते हैं कि जो इन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं वे असुर हैं। ऐसे प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप हैं, क्योंकि इन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करके किया जाता है। इस प्रसंग में अचेत सह शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए। जो ऐसी स्थिति में नहीं है वे शास्त्रों की उपेक्षा तथा अवज्ञा करते हैं और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं। मनुष्य को सदैव आसुरी लोगों की चरम परिणति को स्मरण करना चाहिए। जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है, भगवान ऐसे लोगों को आसुरी व्यक्ति के यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। फलस्वरूप वे भगवान के साथ अपने संबंध को जाने बिना ही जन्म जन्मांतर आसुरी जीवन में रहते हैं। किंतु ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली होते हैं जो गुरु उनका मार्गदर्शन करके उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके, तो वे इस भवबंधन से छूटकर अंततोगत्वा परम गति को प्राप्त होते हैं। तो इसी वजह से हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए, जो कि हमारी आसुरी वृत्ति जो होती है
वो भी हमारी दूर कर सकते हैं। हमारे गुरु हमें अंधकार से लेकर प्रकाश की तरफ हमें पहुंचाते हैं। तो हमें गुरु की शरण जरूर लेनी चाहिए और हमेशा बोलना चाहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप